इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवन में अगर विपत्ति आती है तो घबराना नहीं चाहिए। दुख में व्यक्ति मजबूत होता है। विपत्तियों का सामना जब तक नहीं करेगा तो उसका विकास रुक जाएगा। विकास कैसे करेगा? सुंदर सी कथा आती है। नारद जी महाराज ने एक बार भगवान से शिकायत कर दी। भगवान से कहने लगे कि प्रभु ये क्या करते हैं आप? बोले क्या हुआ? देखो ना नीचे धरती पर ये किसान कितने दुखी होते हैं, कितने परेशान होते हैं। जब पानी चाहिए तो आप देते नहीं हो, जब देते हो तो आंधी चला देते हो, धूप इतनी गिराते हो कि फसल जल के राख हो जाती है, कुछ निकलता नहीं। आपको तो सब पता है ना, आप तो परमात्मा है, जब पानी चाहिए तब दिया करो। नारद जी कहने लगे प्रभु कुछ दिनों के लिए सृष्टि मुझे चलाने दी, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। भगवान ने अधिकार दिया नारद जी को, लीजिए कुछ दिनों के लिए सृष्टि संभालिए। अब सत्ता नारद जी के पास है। समय पर जैसे ही आवश्यकता पड़ी किसान को पानी दे दिया, आवश्यकता पड़ी धूप दे दी, आवश्यकता पड़ी खाद बीज भगवान ने उपलब्ध करा दिया, फसल तैयार हो गई। नारद जी प्रसन्न हो गए, भगवान से कहने लगे देखना प्रभु आपसे तो ज्यादा फसल होगी इन किसानों के। फसल को निकाला गया किसान के द्वारा, 25% फसल हुई पहले से। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये क्या हुआ? जब जरूरत पड़ी मैंने सब उपलब्ध कराया, लेकिन इतना कम अनाज कैसे? गोविंद मुस्कुरा कर कहने लगे कि नारद तूने इन पौधों को विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की एनर्जी प्रदान नहीं की। जब जरूरत पड़ी वो सब उपलब्ध करा दिया। तुमने आंधी नहीं प्रदान की, तुमने कड़कड़ाती धूप नहीं प्रदान की, ये फसल का पौधा तपा नहीं, मजबूत नहीं बना, इसलिए इसमें फसल अनाज कम पैदा हुआ। जब दुख आता है, विपत्ति आती है तो मजबूत होकर निकलता है। उसका संपूर्ण विकास दुख के समय होता है। उसको अनुभव हो जाता है कि अपना कौन पराया कौन, अब मुझे ये करना, सतर्क हो जाता है। इसलिए जीवन में सुख के साथ दुख भी जरूरी है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। विचलित नहीं हुए विदुर जी महाराज, भगवान का प्रसाद समझकर निकल पड़े।